मैं थोड़े से जब मैं यूट्यूब में लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ और देखा कि इतना कभी यूट्यूब पे हुआ नहीं है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर या कोई एक इंसिडेंट के ऊपर इतने लोग आए हों। एग्जैक्टली। अब ये शत्रुंजय की जो आप कहानी कह रहे हो, मैं कहती हूँ उस ऊपर वाले की नज़र, उसका शुक्रिया अदा करो आप सब लोग कि ये बैन कर दी गई। आप पूछोगे मैं कैसी बात कर रही हूँ, पहले सुन लीजिए मेरे को पहले आप। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूं, तो बहुत समझदार है कि जो तूने बैन कर दी। अगर ये बैन ना होती, फिल्म आती, कुछ लोग देखते, कुछ ना देखते, फिल्म चली जाती। ये बात सच है। बैन होने के बाद कुदरत की गेम देखो कितनी बड़ी है। मैं यूनिवर्स लॉ की बात कर रही हूं यहां पे। उन्होंने कहा नहीं, बैन करवा दिया। अब उसके ज्यादा कई हजार गुना ज्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंच गई। हर घर की कहानी हो गई है। आप चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रॉस कंट्री बैठा कहीं पे, अब्रॉड बैठा है, सब मूवी देख रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता था, क्योंकि मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी वो वाली, मेरे को इसे डाउनलोड करके भेज दी है। बहुत स्मार्ट लोग हैं, कहते नहीं बंद होगी तो फिर की फर्क पैंदा, सब में डाउनलोड कर लेती है। बट बोलो कि डाउनलोड के अलावा जो मीडिया ने, यूट्यूबर ने इसकी धज्जियां उड़ाई है ना, गवर्नमेंट की, हमारी मैनेजमेंट की, कि कैसे किसी को तबाह किया जाता है। धुरंधर फिल्म आई थी ना, वो भी आपने देखी, वो मैंने देखी हुई है। केरला फाइल देखी आप लोगों ने? इस फिल्म को क्यों बंद कर दिया गया? जब उनकी खुद की जान के लाले पड़ते हैं ना, तो यही होता है। कुदरत कहते कोई बात नहीं, तुमने बंद कर दी, कोई नहीं। अब उन्होंने वो स्टोरी घर घर पहुंचाई, जिन्होंने नहीं भी देखनी उन्होंने भी देखी, और जरिया बना दिया यूट्यूब। मैंने कुछ देखी, लोगों की स्टेटमेंट सुनी। मैं सच कहती हूं, मैंने वहीं छोड़ दिया। मैं आगे नहीं देख पाई, उसको सुन ही नहीं पाई। मैं देखना क्या, सुन नहीं पाई मैं। एक बुजुर्ग इंसान खड़ा हुआ, उनको कैसे टॉर्चर किया जाता है। केपीएस गिल, बुच्छड़, लोगों ने नाम दिया, ठीक बात है, 101%। इसको भेजा गया, इसने असम वहां सफाई करी, वहां भी दंगे फसाद में असम रह चुकी हूं। उसके बाद गुजरात, तब इसकी ड्यूटी लगी। हाँ, पंजाब में अत्तवाद बहुत बढ़ रहा था। अत्तवाद, जब किसी चीज की हद हो जाए, यहां मैं कोई खालिस्तान वगैरह कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं, अत्तवाद, जब किसी चीज की सीमा क्रॉस कर दो। ये कहां लिखा हुआ है यार कि तुम जाओ बसों से उतार के हिंदुओं को मार दो? ये पहला कांड, मुक्तसर की बस वहां से चली थी, मेरी फ्रेंड वहां रहती, उसने मुझे बताया ये हुआ आज कांड। हिंदुओं को बाहर निकाल के वहां गोली मारती गई। कौन इसके पीछे, कभी सोचा आप लोगों ने? आप इसके पहले तह तक जाइए। पंजाब आज उजड़ा क्यों? चलो हम 1947 पे चलते हैं। अंग्रेजों का राज था। मैंने एक बार छोटा सा एक रील बनाई, उसमें लिखा था ना, 500 के नोट पे इसको हटाओ। देश के टुकड़े कराने वाला वो गांधी और नेहरू। आज आप सब लोग उसको याद कर रहे हो, जबकि मैं पहले इतना कह चुकी हूं। अंग्रेजों ने जाना था, मास्टरमाइंड लोग। अब उनको पता, भारत के लोग स्पेशली पंजाब दिमाग के बहुत तेज हैं, इनको डाउन कैसे किया जाए। मैं आपको थोड़े जितना मेरे को नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा, मैं वो बता रही, मोटा मोटा जो मैंने सेलेक्ट किया है। अंग्रेजों को पता, देखा जाए तो मैं खुद भी वहां का एक्सपीरियंस बहुत ले चुकी हूं। दे आर डफर पीपल। मैं जाती थी कई मॉल में, तो मैंने बिल देख लेना, मैंने बोला ये पकड़ो पैसे इतने हैं,
और वो कैलकुलेट कर रही है अभी। हमारा कैलकुलेशन तो यहां हमने पहाड़े पड़े हुए हैं। वो 5 × 6 वो करेगी। मैं क्या पंजूची का 30 पकड़, 30 रुपए पकड़ या $30 पकड़ मेरे से। सिंपल सी बात है, हम लोगों की, हमारा कंप्यूटर यहां पे होता है। जब इन्होंने देखा ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने क्या किया, इनके पास मार्क्स 30% कर दो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आज प्लेटफॉर्म में मैं आपको बता रही हूं। फर्स्ट डिवीजन 60 मार्क्स, जहां ये 70-80% मार्क्स लेते थे, 30% इनके पास मार्क्स कर दो। आज क्या हो रहा है, 30% वालों को जॉब मिल रही है। वो 30% उन्होंने नकल मार के लिए होंगे, ये भी बता रहा हूं। और 70-80 वाला, 90 वाला रह जाता है, क्योंकि हमने बीच में शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब लगा दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब लगा दिया, शेड्यूल्ड कास्ट लगा दिया। इनको फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये कास्ट कहां से आ गई, ये जात कहां से आ गई, ये कहां से पैदा हो गए? आपने कभी इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया आज तक? उनको पता था अंग्रेजों को कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं एक चीज बताऊं, आप शायद लोगों को नहीं पता अभी तक, रामगढ़ के रियासत वाले वेल क्वालिफाइड पीपल, इंजीनियर, वेल क्वालिफाइड, और उनको, अंग्रेजों को वहीं से कहानी शुरू हुई इनकी, इनको डाउन कैसे किया जाए। जितने आप कहते हैं रामगढ़ या शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, अपने आप को करेक्ट करो। 100% बात ये गलत है। ये आपकी गवर्नमेंट ने अपनी रोटियां सेकने के लिए जट सिख को कर दिया नंबर 1, जबकि जट सिख जो कौम है सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट है। जिसको आप कहते हैं सीधे, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, असि जी जट सिख हुन्ने आ, मैं कहा डुब मरो, दाड़ियां तुहाडियां कट्टियां हुई ने, सिरां तुहाडे पग्गां नहीं हैगियां, असि जट सिख हुन्ने आ। अब से को जट सिख कौम कहां पे, अभी बताती हूं, पहले रामगढ़ियों पे आती मैं। रामगढ़ की रियासत से जितने वहां से जब निकाले बाहर, बहुत बड़ी रियासत है रामगढ़िया, पढ़ लो आप आज रामगढ़ की रियासत, जितने निकले गए उसको क्या बोला गया, रामगढ़िया। वेल क्वालिफाइड पीपल, वेल एजुकेटेड, वेरी नॉलेजेबल, दे आर कॉल्ड रामगढ़िया। नंबर 1 कास्ट है ये। और हमारे पंजाब वालों, अपनी रोटियां सेक के लिए उनको आपने बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट बना दिया। अब जट सिख कौम की कहानी सुन लो आप। बाबा बंदा बहादुर, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है ये सब लोग जो आज जट सिख कहते हैं सारे मजदूर लोग थे ये। तब जिमीदार प्रथा थी, वहां काम करते थे ये लोग। तब उन्होंने कहा नहीं, जितने भी यहां काम करते हैं उनको एक औहदा दिया, जिनको काम दिया जाए। तो 5-5 या 6-6 एकड़ जिम्मेदार को बोलेगी इनको दे दो, ताकि अपनी ये रोजी रोटी चलाएं। वहां से ये जाट काम करने वाले, ये वो कम्युनिटी है जिसको आप कहते हैं जी हम तो नंबर 1 है। बड़ी शक्ल से बोल, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं उनको साफ कहती हूँ पहले हिस्ट्री पढ़ो। और मेरे क्लिनिक के अंदर कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जानते हैं, क्योंकि यहां कर्मों का हिसाब किताब है। तो वहां अंग्रेजों ने शुरू करी गेम, 30% पे आपको लेके आ गए। अब उन्होंने क्या किया, जाते जाते पार्टीशन कर दी, 2 टुकड़े कर दिए, 2 के भी 3, पाकिस्तान और ये भाई भाई को लड़ा दिया, भाई भाई के दिल में नफरत पैदा कर दी। वो ही हिंदू मुसलमान सब जब इकट्ठे रहते थे कभी कुछ नहीं था। 1947 में ऐसा क्यों हुआ? जहर फैलाने वाले कौन है? क्यों नहीं गांधी का पीछा छोड़ रहे आज तक आप? और उसी नेहरू ने 10 साल 15 साल राज किया हमारे यहां पे। इज अ मुस्लिम। जब हमें
हमारा सिलेबस बना, पढ़ो जरा उसके अंदर क्या है, सारी मुस्लिम जो कल्चर है उसके बारे में बताया गया। तब इतने बड़े सिलेबस नहीं होते थे, 2-3 किताबें होती थी बस, एक हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी, एक इंग्लिश की जो पढ़नी है, नहीं तो 4 सब्जेक्ट होते थे मेरे ख्याल मुश्किल से। ये हमारा बेस बनाया गया 1947 के बाद। पाकिस्तान बना दिया, भाई सौ भाई के लड़ा दिया। आज भी कहते पंजाब वाले लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब उधर वाले। लाहौर राजधानी थी पंजाब की, पंजाब को इतना तोड़ दिया गया कि लाहौर उनको दे दिया गया। और पंजाबियों कर क्या रहे हो, काहे के पंजाबी रह गए आप। उस टाइम कोई सिख या हिंदू की बात नहीं थी, कोई नहीं थी। मैं भी उस जगह से बड़ी हुई हूं, ठीक है, फौजी की बेटी हूं, अलग बात, वहां तो बिल्कुल ही कोई धर्म होता ही नहीं है, सब बराबर फंक्शन होते हैं। लेकिन जब भी हम आते थे, हर गांव में एक दुकान हिंदू की होती थी। हिंदू वर्ड क्यों बोल रही हूं, लाला जी, क्योंकि और कोई छोटा मोटा सामान लेना शहर तो जाओगे ही नहीं आप, और जा लाले ने दुकान तो सामान लिया, उधार चलता था। लाला शहर में रहता था, कुछ लोग गांव में शिफ्ट कर गए, क्योंकि जो रोजमर्रा का सामान है वो लाले की दुकान पे मिलता था। आपके घर में क्या, चने हैं, गेहूं है, दूध है, पंजाबियों घरों में यही होता है, लेकिन बाकी सामान तो चाहिए ना। इतना भाईचारा था आपस में, कोई फर्क नहीं था। लेकिन इसके ऊपर रोटियां कौन सेकने वाला, आप उसकी तह तक जाओ। आप सतलुज फिल्म की कहानी पहले देखो, उसका बेस कहां पे है, किसने भिंडरांवाले को खड़ा किया। मैं नहीं जानती थी उनका नाम, जब मैं आई किसे पूछा, कहते भिंडरांवाले इज वेरी सिंपल मैन, वेरी सिंपल। अपना जाता था एक जत्था छोटे बच्चों के साथ, तो जब छोटा था तो कीर्तन वीर्तन करना नहीं है, और उसको यूज किया ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी रोटी सेकने के लिए। एक बार मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, इसमें कोई झूठ नहीं है, कि अमृतसर से गोल्डन टेम्पल से हरमंदिर साहब से फोन जाता है उनको, ज्ञानी जैल सिंह को, कि अंदर जो ट्रक जा रहे हैं, जो रसद जाती है, जो लोग सेवा देते हैं, गेहूं है, दालें हैं, जाते हैं, ट्रकों के ट्रक जाते हैं, क्योंकि आपको सबको पता वहां लंगर पता कितनी है, कितने हजार लोग वहां रोज खाना खाते हैं। उन्होंने कहा उसके अंदर बंदूकें जा रही हैं, गन जा रही हैं, असला जा रहा है। इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल बात बता देती हूं मैं। ज्ञानी जैल सिंह सेड जाने दो, दैट टाइम ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों बात छुपाई जाती है। एक वो सरदार जो पंजाब का दुश्मन बन गया खुद, और बाहर बैठा ये गेम करा पंजाब के साथ, और हम लोग सहदे पंजाबी सीधे बंदे, वो सरदार बैठा खालिस्तान लावांगे। अरे कौन सा खालिस्तान, खालिस्तान का पहले मतलब तो समझो, कि आप लोग खालिस हो। ईमानदारी से बताना मेरे को, आज कितने लोग आपके घरों में सूटा लगाते हैं, कितने लोग खैनी खाते हैं, मैंने खुद देखा है। दारू, सिर कटे हो, मैं सिर कटे सरदार बोलती हूं, सीधी बात, पग्गा पाइया मैं आता सिर कटे सरदार, दाढ़ियां तो है ही नहीं, मुन्ने हुए थोड़े बहुते। नॉन वेज के बिना आप रोटी नहीं खा सकते। एक जमाना वो भी था, तो आल्सो ट्रैवल बसेस के अंदर, कोई भी बस है, अगर एक सरदार बैठा पगड़ी वाला और किसी लेडी ने जाना है, कोई बात नहीं, जाने दे, सरदार जी बैठे हुए हैं। हम कहां से कहां आ गए। वो गुरु गोबिंद सिंह ने जो हमको सबके रखवाला बनाया था, आज हमने उसको तमाशा कर दिया। फिर हम गवर्नमेंट को गालियां निकालते हैं।
जब तक आप अपने बंदों को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आपको बंदे आपके ही बर्बाद करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपके हाथ में जबरदस्ती कोई तलवार नहीं देता, कोई जबरदस्ती आपके मुंह में खोल के पॉइजन नहीं जहर डाल के जाता। आप किसी को इशारा करते हो, आप सहमत हो, तभी आपके घर कोई आता है। और पकड़ो अपने बादल गवर्नमेंट को। उसने क्या बादल सोया हुआ था? क्या बेंसन को नहीं पता था? पता था, सब पता था। अंदर के सब चट्टे बट्टे एक है बराबर, कोई कम नहीं था इनमें। और पुलिस वाले, बाकी लोग उनके हाथ की कठपुतली बन गए। फिर बुलाया केपीएस गिल को, लेकिन उसने सब हदें पार कर दी केपीएस गिल ने। वो भूल गया कि मेरे सिर पे पगड़ी है और मैं पगड़ी वालों के ही स्टेट में आया हुआ हूं, ये मेरा ही खून है, लेकिन इनको कैसे सीधे रास्ते लेके आना है। उसका एक ऑर्डर था, शूट एट साइट। यहां तक तो ठीक है, जैसे किसी गुनाह किया है, को पकड़ा गया है, उसका ये था, मैंने पढ़ी उसकी स्टेटमेंट, बहुत पहले की बात है जब वो थे, कि इनके मुकदमे चलेंगे, फिर वकील करोगे, वो खर्चे पड़ेंगे, सब कुछ है, जेलें भरेंगे, जो भी मिलता है गुनाहगार शूट एट साइट। पर कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये वही कहानी हुई पंजाब के अंदर। सबसे बड़ी गलती, जितने मारोगे उतनी प्रमोशन मिलेगी, और पुलिस वालों ने इसका फायदा उठाया। जब मैं लोगों से बातें सुनती, मैंने यूट्यूब देखा कि सुबह जानते थे पुलिस वाले, देख लेते थे, रात को आतंकवादी बन के जाते थे। किसकी की कहानी सुनाऊं? मेरी में हिम्मत नहीं यहां वो बोलने की। पुलिस वाले गए, वो कहती मेरी भाभी बड़ी अच्छी थी, उसको एसपी ने पकड़ लिया, कमरे में ले गया, बाकी दो थे रेप, उसके बाद शूट। ये कौन सा कानून था? आज केपीएस गिल नहीं है, वो मौत भी ऐसे मरा है। किस बात का घमंड? हाँ, एक बात है, केपीएस गिल अगर सीधे से जाता तो एक ही तरीका था, एक बार उनको डर मन में ला दो, ये बहुत बड़ी बात है। और तुम लोगों ने कैसे टॉर्चर कर करके मारा? अरे 5 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? 8 साल के बच्चे ने क्या किया था तुम्हारा? वो दादी जो बैठी उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? एक बहन के सामने उसके भाई को नंगा करके तुम उसको क्या दिखाना चाहते हो? तुम लोग आवाज उठानी तो इस पे उठाओ। आप लोग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी पुलिस थर थर कांपे आपको 10 बार पूछने से। हाथ में डंडा पकड़ लो, मैं खुद कह रही हूं, अगर कोई पुलिस वाला बोलता सिर फाड़ दो उसका, मैं खुद कह रही हूं इस बात के लिए। आप गुनाहगार नहीं हो। अगर गुनाहगार बनाने पे आ गए तो फिर भैया हम छोड़ेंगे नहीं। फिर मैम, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए हमें एग्जाम देने पड़ते हैं। अब चाहे वो यूपीएससी हो, सीएससी हो, एसबीआई पीओ, एसएससी के एग्जाम हो, आरआरबी हो, इस टाइप के मल्टीपल एग्जाम हैं जो कि अलग अलग फील्ड के हिसाब से हम सेट करते हैं। छोटी से छोटी इवन क्लर्क तक की पोस्ट के लिए हम एग्जाम देते हैं मैम, लेकिन नेता बनने के लिए तो कोई एग्जाम नहीं है। आप किसी भी नेता का अगर आप टेस्ट लेते हो किसी भी तरीके से, मैं दावे के साथ कहता हूं मैम, कोई पास नहीं हो पाया। जीरो। एग्जैक्टली। ऐसे लोगों के हाथ में हम देश छोड़ चुके हैं। कईयों को अपना नाम लिखना नहीं आता। एक एरिया में अगर कोई दादा है, एक एरिया का अगर कोई डॉन है, उसके अंडर में पॉलिटिकल पावर दी जाती है कि आप हमारी पार्टी में आओ, हमें वोट लेके आओ। एक मिनट, आपने पावर कहा ना, ये जब ये पंजाब की बर्बादी शुरू हुई जिसमें फिल्म बनी है, केपीएससी ने क्या बोला था? जितने मारोगे उतनी तुम्हें तरक्कियां मिलेंगी। एग्जैक्टली। अब मैं पढ़ रही थी कि एक अनपढ़ बंदा जो सिपाही भर्ती हुआ है वो एसपी बन गया, उसके ऊपर बन गया जसविंग खालड़ा ने। खालड़ा उसके गांव का नाम है। उसने क्या गलती करी? ऑनेस्टली उसने सारा रिकॉर्ड ढूंढा कि लाशें जाती कहाँ हैं।
सतलुज में फेंकी जाती थी। लोग बोलते नहर का पानी लाल क्यों हो गया है, वो सब आपने सुना हुआ, उससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर वो अपनी कुर्बानी दे के गया, आज हम उसी को याद कर रहे हैं। आज मुझे एक बात बताओ, एक मैं वीडियो देख रही थी, कहता है भाखड़ा को आज नहर को खोल दो, आपको बहुत कुछ मिलेगा उसके अंदर, राइट। वही भाखड़ा का नहर का पानी हमारे वाटर वर्क्स में जा रहा है, वही पानी। तो तुम क्या पी रहे हो, बताओ क्या पी रहे हो आप लोग। वही हमारे घर में वही जनरेशन पैदा हो रही है अभी, नफरत। पवन गुरु पानी पिता, हमने पवन भी खराब कर दी। पानी पिता, क्या पानी, जिसमें लाशें फेंक रहे हो मार मार के। और मैं मतलब बता, मैं खुद आधी वीडियो देखे मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। जो भी लोग लाइव हैं कहते थे क्या क्या बताएं हम, एक टांग उधर जीप में बांधी, एक उधर में पाड़ी और एक उधर फाड़ दिया बंदे को। शर्म आती मुझे। अरे तुम तो अंग्रेजों से भी बदतर हो गए हो, बुच्चड़ हो तुम लोग। केपीएससी ने बुच्चड़ खाना सिखाया तुम लोगों को। और एक बात कहूं मैं आपको, तैयार हो जाओ अब, जिनको तुमने मारा तुम्हारे घर में वही पैदा होंगे, हिसाब किताब तो करने आएंगे। कुछ के घरों में आ चुके हैं, जब कहते हैं मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं करता। तुमने क्या किया, सोचा था कभी? इंसानियत मर गई तुम लोगों के, हैवान बन गए तुम लोग। पाकिस्तान को मौका किसी ने दिया? हमारे है तो भाई छोटा, वो एक बड़ा भाई छोटा भाई। तुम लोगों ने उनका बांग्लादेश बनवाया, वो कहते हैं अब बारी हमारी है। यहां तुम देख रहे हो आप लोग रोज भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई कोर्ट केस कर रहा है ना प्रॉपर्टी को लेके। तो पाकिस्तान कौन है, किसका हिस्सा है? वो हमारे भाई है वो। मैं वहीं की जंपल हूं, मुझे मालूम है। भरे घर छोड़ के मैंने अपनी मां को, अपनी चाची को रोते देखा है। कई के दिन वो मैं छोटी थी, मुझे आप भी पता, रोती थी बैठ के। तो बीड़ी क्यों रो रहे पूछा, दाज से ब्याह एक दिन भी नहीं हटाया। भरे घर छोड़ के आए हैं, भरे घर, कैसे दिन भूल जाए वो लोग। मत भूलो कि पॉलिटिशियन जो है अपनी रोटियां सेकने के लिए हमें यूज कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन गुलामी आपके ऊपर वही खून में भर के गए हैं। नफरत कहां गई हमारी संतों की भविष्यवाणियां? मजहब ने सिखाता आपस में बैर रखना। हम कौन से मजहब में आ गए हैं? अत्तवादी हम सब बन चुके, जो नफरत एक दूसरे को करते हो आप लोग। एक सुन लीजिए मेरी बात आप, आज कोई जा रहा हो, पंजाब वाले लेडीज खास करके, नहीं पता चलता ये सरदारनियां हैं या कौन है। कुछ पहचान नहीं है, अपने आप को सरदार कहना बंद कर दो। आप सिख कहना बंद कर दो। आप सिख का मतलब ही जानते हो क्या है? सरदार बनाए थे, सरदार होता लीडर। आपने फिल्म देखी थी, एक दो पुरानी फिल्म देखी मैंने। सरदार जिन्हें भी आप कहते आते सरदार बोलते थे। सरदार मीन मुखिया। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो सबका दुनिया को रिकॉर्ड ले लो, जो भारत को 60% से ज्यादा अनाज देता था। आज वही पंजाब कहां चला गया? ये वो लोग हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते थे, आप उसके पिट्ठू बन गए। इंदिरा गांधी रोई, उसने पहले पता लग गया था ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्यों? हरमंदिर साहब में फौज उसने भेजी, ज्ञानी जैल सिंह नहीं बचा, तो बाकी बच जाएंगे जिन्होंने अंदर जाके वहां क्या क्या नहीं निकला था। बोलिए मेरे को, चाहे भिंडरा वाला हो चाहे कोई भी हो, जिसने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, उसके नियम को तोड़ा है,
अरे हरिमंदिर साहब, तो आपको यही नहीं पता उसको हरिमंदिर साहब क्यों कहा जाता है? हरिमंदिर, हरि का मंदिर। और यहां सरदार बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो हिंदुओं का है। जिन्होंने वहां पे ये चीज रखी है, आज मैं एक और बता दूं, ये ट्रू स्टोरी है जो भाई जी वहां कीर्तन करे उन्होंने बताई हुई, उनके यूट्यूब में भी एक लाइन है, उन्होंने नाम नहीं बताया था, बस सच बात है। क्या हम जानते 24 घंटे वहां चलता रहता है दिन के टाइम कीर्तन। तो वो शब्द पढ़ रहे थे, छठ सिंहासन हर जी आए। वो सीन है ये वाला कि जब सुदामा आता कृष्ण को मिलने, तो कृष्ण अपनी, अब सबने पढ़ा हुआ है कि सुदामा डर रहा था कि मैं तो इतना बड़ा राजा, मैं वहां क्यों जाऊं, मैं तो गरीब हूं, एक लंगोटी पहनी हुई है। तो उसकी वाइफ ने थोड़े से चावल दे दिए थे भुने हुए, पे चलो ले जाना दोस्त के लिए। जब उनको पता सुदामा आया, तो कृष्ण जी अपनी सीट से उठ के जाके उनको गलवकड़ी डाली थी, उसके ऊपर ये शब्द है। और ये शब्द किसी आम आदमी का नहीं लिखा हुआ, अकाल पुरख, छठ सिंहासन हर जी आए, वो गा रहे थे। और ये बीबी जी गई है, बीबी पता कौन थी? बिसत बादल, सुरेंद्र कौर बादल। भाई जी इन पाठ शब्द नहीं पढ़ना थे, इन बंद कर दो। वहां हरमंदिर साहब जहां उनका सृष्टि का घर है, और एक लेडी जाके वहां बोल रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की वाइफ थी इसलिए बंद कर दिया। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा, भाई जी ने, मैं वीडियो है उनके, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट डे उनकी वहां से ट्रांसफर करके दूसरे गुरुद्वारे में कर दी गई कि यहां पाठ नहीं करेंगे ये लोग, कीर्तन नहीं करेंगे। आखिर में उन्होंने वहां से रिजाइन करके अपना प्राइवेट, और जब भी जाते कहते मैं ये शब्द पढ़ रहा हूं, ये शब्द के लिए मुझे वहां से निकाला गया था। लेकिन आप कुदरत की रजा नहीं समझते। सुरेंद्र कौर की डेथ कैसी हुई? उसको कैंसर कहां हुआ था क्या आप लोग जानते नहीं हो? जुबान पे, उसको जुबान काटनी पड़ी थी। ये सब के लिए लेसन है। ऊपर जो सजा मिल रही है वो तो अलग बात है। आज उस बादल परिवार का हाल देखो क्या है। अब सबको पता है चिट्टा कहां से आ रहा है, चिट्टा चिट्टा सब बोलते हो आप लोग, क्यों नहीं खड़े होते हो आप? आपको जो पता है शूट आउट उनको करो पहले, डरते क्यों आप लोग? देश शिवा बर मोए, शुभ कर्म से कबू ना डरो। शिव के भक्त यार, यहां बोल नहीं जी। मैं खुद कहती हूं कि गुरु ग्रंथी आए वहां से, तो मैं किसी गुरुद्वारे में गई, गुरपुरब था कोई, तो एक लाइन पाठ पढ़ते बीच में राम का शब्द था, तो पाई जी की जुबान थोड़ी सी उन्होंने दबा ली। जैसे भोग पड़ा, मैं गई, मैं पाई जी इधर आओ जरा। मेरी फ्रेंड ने कहते तू पंगा लेगी इनके साथ। मैं कोई बात नहीं, मुझे पूछना। हेड ग्रंथ वहां पे ग्रंथी दरबार साहब वाले, मैं क्या आपने पढ़ते पढ़ते शब्द, ये शब्द क्यों नहीं बोला, बीच में रुक क्यों गए थे? कहते बीबी जी तुहानू की दसी है, असी सानू तो हुक्म है कि जिथे भी राम शब्द आए नहीं बोलना, ये हिंदुओं का है। और बेड़ा करके तुहाडे मैनेजमेंट वालो, अरे पूरा गुरु ग्रंथ साहब भरिया पिया विच। अल्लाह वो नूर पाया कुदरत के हम बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया, कौन भले को बंदे। किन्नी बारी राम का जिक्र आंदा गुरु ग्रंथ च, पढ़ो जरा। तुसी की कर लिया उन्होंने? कड़ा प्रसाद धंधा बना लिया, ਇਹੋ ਕੀਤਾ ना। रुमालियां दी दुकानां बाद सारियां इन्हां अकालियां दियां, जिन्हें मैनेजमेंट वाले ने। कड़ियां दी दुकानां इन्हां दियां। मेरे कल एक जरूरतमंद अमृतसर तो आया, तो मैं क्या तो दुकाना, कहता बीबी जी ना पूछो, कहता मैडम ना पूछो। मैं क्यों? जितनी बाहर दुकानें सारी मैनेजमेंट वालों की अपनी है। मर जाओ तुसी किते, रब तुहानू उत्थे भी ना दरगाह देवे। मैं तो हुण कहनी तुहाडे सब दे सामने कह रही हां मैं। तुसीं धंधा बना लिया गुरु ग्रंथ साहब नू। तुसीं 10 रुपए का कड़ा प्रसाद कराओ, 5 का, वो इन्ना क डोने च मिलता है। तुसीं 100 रुपए का कराओ, थाली थले प्रसाद होना ही है। वाह रे वाह, वाह सरदारो वाह।
ਕਰੋ ਧੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਬਰੋਡ ਵੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੱਲੋ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ, आओगे ना वापस। रब 24 घंटे 24/7 ਤੁਹਾਡੀ एक एक हरकत, चाहे मैं हाँ चाहे कोई हो रहेगा है, ये मत भूलो कि वो नहीं देख रहा। हर बार कहती हूं, हर बार। लेकिन ये जो फिल्म सतलुज है, मैं शुक्र करती हूं उस परमात्मा का कि उन्होंने बैन कर दी। अगर ना बैन की हुई तो मैं भी यहाँ पर क्या प्लेटफॉर्म पे आपके सामने ना आती, ना मुझे इतनी, हाँ बाकी पता था अतवाद था, ये सब कुछ था, लेकिन उनको अतवाद बनाया किसने। आज ये बिट्टा जो बोल रहा है ना, अपने दादे की फेवर कर रहा है, जो उसके दादे को जो पता जिसका था, उस सिपाही की देखो हिम्मत कितनी है, उसी बॉडीगार्ड उनका वही कार में बैठ के उड़ा दिया, आजा तू अब आजा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और बेटा कहां चला गया, पंजाब को छोड़ के पार्टी में, और वही बकवास कर रहा अभी। बेटा हिम्मत है तो विदाउट सिक्योरिटी आ मेरे सामने, तेन मैं दसांगी, फिर आजा चल पंजाब विच। जसवंत सिंह काला ने किया, किन्ने लोगों ने उसकी बीवी नूं, अज वो जिंदा नहीं बीवी, उन्होंने कोई जॉब दे देंदे, उन्होंने इलैक्शन नहीं लड़ा देंगे किते, नहीं सब अपनियां रोटियां सेकण ते लगे हुए। हुण इलैक्शन का टाइम है, दूजियां पार्टियां आउणगियां, तुसीं पंजाब जो जी आया करोगे, फिर उन्होंने वोटां पाओगे, तो जिहड़ी किहड़ी थोड़ी पनीर तुहाडे जिहड़े हुण बिहार तो आके वस गए, तो पंजाब उजड़िया पिया, पंजाब च कुछ नहीं हैगा। वड्डियां वड्डियां कोठियां जिहड़ियां असीं बना के रखियां ने, जिहड़े आप तां बाहर भेज दित्ते, जिन्हां दे भी बचे, लेकिन जांदे उन्हां कोठियां च की हैगा, भूत बंगला। मेरे को मेरे क्लाइंट आए कई कि रात को नींद नहीं आती, आ बीमारी है, घर किड्डा कोठी है जी, एक कोठी नहीं, एक काल कोठियां ने, एक काल कोठियां तुहाडियां हैगियां जिहड़ियां घर खाली पए ने, उन्हां च भूतां दा वैसा हो गया, पंजाब होर उजड़ेगा जे, कुछ नहीं बचेगा पंजाब विच। मैं तुहानूं दस दिंदी हां, उन्हां दी प्लानिंग है कित्थे अग लानी है, कित्थे डोबना है, कित्थे दंगे कराने ने, कित्थे भजोगे, जगह अगे भजो नूं किते, उधर पाकिस्तान। कितना बड़ा सी पंजाब, सोचा कदी 1961 तो हिमाचल लग किया, कोई पुरानी गल नहीं हैगी। फिर हरियाणा, तुहाडा पंजाब दिल्ली तक सी, फरीदाबाद पंजाब का हिस्सा है। प्रताप सिंह कैरो ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की सी कि इंडस्ट्री एरिया उन्होंने फरीदाबाद लगवाइया सा, क्यों कि सारा उधर यूपी एमपी बिहार सारा आसाम, उत्थों साड़ी इंडस्ट्री इत्थे लगेगी, उत्थों बिजनेस करके उत्थों चले जाएंगे, अंदर कोई नहीं आएगा। पर तुसी लोगों ने की किया, हरियाणा भी साडा इलाका है तो पंजाब सारा, हिमाचल ही है पंजाब ने। ये ना बोलो कि हरियाणे वाले अलग है ने, वो भी जाट बुद्धि है, उन्होंने को अज भी लोग डरते हैं। थोड़ा बोली का जरूर फर्क है थोड़ा सा, लेकिन जहां वो जाट खड़े हो जाए ना, या सरदार, वो आप लोगों से कहीं अच्छे हैं वो लोग। मैं ये भी बता दूं, मैं हरियाणा में रह रही हूं, मैं गुड़गांव में रहती हूं, उनमें आंखों पे फिर थोड़ी शर्मिया है, क्योंकि उनके अंदर वो ब्लड है। हम हैं तो पंजाब का हिस्सा, दो भाई अलग हो गए, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। अभी जब किसान मोर्चा हुआ था, आपको पता होना चाहिए सबको, किसने सपोर्ट किया था, किसने किया था सपोर्ट, हरियाणा ने। कहते आ जाओ हम तुम्हें देख लेते हैं। फिर मैनेजमेंट डर गई थी उनसे। अपने कंट्री के अंदर बड़े बड़े कीले ठोक देने, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी, ये मोदी गवर्नमेंट ये कर रही है।
अरे लानत है मोदी तेरे को ऐसे को। वो कौम जिसने पूरे पंडितों, कश्मीरी पंडितों को, आपकी हिंदुओं की बेटियों बहू को मुगलों से बचाया, ये वही कौम है आज। आज भी कुछ सरदार जल्दी किसी की इज्जत नहीं उतारता, मैं ये भी बता दूं आपको। नो, लेकिन जो केपी सिंह ने गंद मचाया उसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। अगर तुम उस जगह पे हो तो अपने दिमाग को लड़ाओ कि मैं पंजाब में आया हूं, मैं भी पग वाला हूं, और किसी की बहू बेटियों को मैं रेप ना करने। लानत है केपी सिंह के और उसके परिवार के ऊपर भी, जो बाकी बचे हुए हैं जो उनकी फेवर करेंगे। ड्यूटी पे हो तो ड्यूटी वाला काम करो, पर केपी सिंह में तो कुल इंसानियत ही खत्म हो गई। उसकी और भी किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं कि कैसे वो लेडीज को पार्टी में बोलता था, कमर। जब मैंने सुना, मैं क्या, मैं होती मैं तो जूता उतार के उसके मुंह पे मार देती, पब्लिक में मार देती। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हुई मुझे ऐसे करके बुलाने की। ये सरदार नहीं है, दुश्मन है। ये सरदार कहाने के लायक ही नहीं है। कोई भी सरदार जिसका सिर में पगड़ी है, उस वाहेगुरु की, गुरु गोबिंद सिंह की दी हुई, अगर आपको बोलते खाली पहरावा तो उसमें कुछ सरदार नहीं कहलाता। मैं साथ में ये भी कह दूं, दाढ़ी रख ली लंबी लंबी और गात्रे पहन लिए, और मैंने उनको देखा मां बहन की गालियां निकालते हुए। काहे का तुमने अमृत छका भैया? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने खुद को, किसी और को नहीं। इतना आसान नहीं है। अब तुम जगह 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 जाके गांव में अजय अमृत छकाना, ये पखंड मान गया तुम लोगों का। तुमने धर्म को, चने के भाव, चने भी महंगे हैं, तुमने उससे सस्ता बेच दिया पकड़ के। एक लेडी आई मेरे को, इतने काला कपड़ा ते चुन्नी थले गात्रा पाया, शी माई क्लाइंट। मैं क्या की पाया? नहीं, मैंने अमृत छका हुआ है। तो मैं, मेरे पास क्यों आए हो? अब सबको मानते मैं स्ट्रिक्ट हूं अपने सेशन में, डिसिप्लिन। मैं क्या, फिर मेरे पास क्यों आए? मैं तो कोई गात्रा नहीं पहना हुआ, मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी, फिर क्यों? आपको गुरुओं पे इतना भरोसा रह गया? आपके कर्म आपको कहीं नहीं छोड़ते, कई जन्मों तक। इस बात को याद रखिए आप। मेरे चैनल का नाम क्या? कर्मों का आईना। आईना आज नहीं तो कल आपको अपने बच्चे दिखा देते हैं। वो बच्चे वही बन के आपके घरों में आए हैं जिनके साथ किसी लाइफ में आपने कुछ किया था। आपका चाचा, आपका भाई, आपकी बुआ, आपकी मासी, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो क्लोज हैं आपके, सारे वही लोग हैं जिनके साथ किसी लाइफ में आपका हिसाब किताब है, चाहे आज से 10,000 साल पहले हुआ हो। मेरे पास एक क्लाइंट आ रहे हैं, द्वापर युग से बात करें। द्वापर युग के हैं ये लोग, कौरवों की औलाद। तो कौरवों ने क्या किया था वो तो दूर नहीं है ना। पिछली वीडियो में कहा था, कुछ लोगों ने मेरे ट्रोल किया कि मैम क्या बोल रही है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, ऊपर वाला। तुम भगवान का पहरावा पहन के नाचते हो, नौटंकी करते हो। और वहां मैंने ये भी काउंटर किया था कि सरदार को देखा आज तक गुरु गोबिंद सिंह बनते हुए? देखा गुरु नानक बनते हुए? किसी मुसलमान को देखा अपना, उनको जो उनके बड़े पीर पैगंबर होते बन के देखा कभी? आपने जागृत होना है तो यहां से उठो पहले। अरे कोई एक कदम तो बढ़ाओ। इस बार रामलीला बंद कराओ। अगर आप इंसान बनना है तो बोलो गुरुओं की नकल उतारनी बंद करो, देवी देवताओं को तमाशा मत बनाओ। बस आज इतना ही, क्योंकि जो मेरा मतलब था, जो मैंने देखी, जो मैं भी परेशान थी बहुत दिनों से ये देखने के बाद, कई बार तो मुझे भी नींद नहीं रात को आई। उठो, हम एक नया भारत बनाए। आओ एक नया भारत बनाए, सबको गले लगाए, चाहे कोई धर्म का हो। कोई बुरा इंसान नहीं है। सरदार भाइयों के पीछे लग गए, गुरुद्वारों के अनपढ़ लोगों के पीछे लग गए, हिंदू अपने पंडितों के पीछे लग गए, मुसलमान जो किसी ने पीर पैगंबर तो नहीं बोलूंगी, जो मुल्ला ने किसी ने बोल दिया वो।
सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आप उनके पैर की जूती बन गए हो। कभी पहन लेंगे, कभी ठोकर मार के उठा को फेंक देंगे, दूसरी पहन लेंगे वो। बस आज इतना ही। आप इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करिए। अगर आपसे मैं कुछ और सीख सकूं जो मुझे नहीं मालूम था, ये तो मैंने कट शॉर्ट किया बहुत, ये तो 2 घंटे तक भी चल सकता था। ऐसे नहीं, इंसानियत, क्योंकि आने वाला टाइम इतना आसान नहीं है। इंसानियत ही बचेगी पूरे वर्ल्ड में, इस दुनिया में। छोटा सा ग्लोबल है यार, और भारत का काफी हिस्सा है जो बचने वाला, क्योंकि हमारी ऋषि मुनियों की जगह है। इसमें फिर कभी बनाऊंगी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब्बा खैर।